विश्व को अपने ज्ञान के और योग के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए शांति का संदेश दिया और इसी शांति के उद्देश्य को लेकर के श्री माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल की स्थापना की गई। और आज ये विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में शांति के लिए प्रयत्नरत है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर 1981 से इसका आरंभ हुआ, लेकिन 21 सितंबर का चुनाव 2001 में किया गया। उससे पहले भिन्न दिवस को इसका आयोजन होता था। इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, इसके लिए आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं इस संस्था के परिचय के लिए श्रीमान कपिल जी अग्रवाल को निवेदन करता हूं कि वो पधार करके और इस कार्यक्रम का और इस संस्था का थोड़ा परिचय उपलब्ध करें। हरि ओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं आप सब अतिथियों का यहाँ पे स्वामी जी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरे गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी, मैं उनको चरणों में सादर वंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ पधारे हुए मंच पर बनवारी लाल गौड़ साहब और हमारे आश्रम के एक स्तंभ श्री कुलदीप राका साहब IAS तो हैं ही, और अभी उनको ACS का चार्ज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का चार्ज राजस्थान सरकार में वो उनको दिया है। और हमारे ज्ञानेश्वर जी को तो आप सब जानते ही हैं, ही इज़ अ सेंट फ्रॉम क्रोएशिया। और हमारे प्रोफेसर साहब पंजा साहब, आप सबका स्वागत है। और हमारे जो अतिथि हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, मीडिया के लोग और ऑल द पर्सन्स हु इज़ वाचिंग दिस प्रोग्राम लाइव थ्रू यूट्यूब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल। ये प्रोग्राम हम लोग जो हैं करीबन 9 देशों में लाइव कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। तो मैं ये थोड़ा सा हमारा जो संक्षिप्त परिचय दूंगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा, क्योंकि संस्कृत में तो ज्ञानेश्वर जी बोलेंगे और मैं इंग्लिश और हिंदी में बोलूँगा, सो दैट आई कैन गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड पीस काउंसिल। सबसे पहले जो है इन 2007 जो हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी महेश्वरानंद जी, ही फाउंडेड दिस स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल इन कॉमेमोरेशन ऑफ हिज बिलव्ड मास्टर स्वामी माधवानंद जी। उनकी याद में स्वामी जी ने 2007 में श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल की स्थापना की थी। इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम फॉर फॉस्टरिंग वर्ल्ड पीस थ्रू टॉलरेंस, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग रिलीजन्स, कल्चर्स एंड नेशंस. Its work is recognized by United Nations, and we have got the special status from United Nations in the Economic and Social Council. और ये जो काउंसिल है इसको यूनाइटेड नेशंस के साथ भी रिकग्निजेशन मिला हुआ है। और हमारा जो काउंसिल है उसका मेन उद्देश्य है पीस को, शांति को बढ़ावा देना है। काउंसिल कंडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस कॉन्फ्रेंसेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। अभी तक हमने करीबन 21 कॉन्फ्रेंस की हैं, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, चेक रिपब्लिक, अमेरिका, वियना, प्राग, ब्राटिस्लावा और अभी जो हम करने वाले हैं वो जिनेवा में नेक्स्ट ईयर हम करने वाले हैं 2025 में। और काउंसिल इज फॉलो 3 प्रिंसिपल्स। हम लोग 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बी द चेंज यू वांट टू सी, एज सेड बाय महात्मा गांधी जी। जो चेंज आप देखना चाहते हो पहले वो खुद के अंदर लेके आओ। सेकंड, वन इन ऑल इन वन, एज सेड बाय आवर बिलव्ड गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी। एंड थर्ड वन इज हेल्पिंग हैंड्स हैव मोर वैल्यूज देन फोल्डिंग हैंड्स, वेल सेड बाय आवर स्वामी जी। काउंसिल उसके अलावा वी हैव अराउंड 800 वी हैव गौशालास। और आप सबको पता होगा ओम आश्रम के बारे में, वो भी हमारा काउंसिल ही संचालित कर रहा है, जो जार्डन में दिस इज़ द फर्स्ट मैन मेड बिल्डिंग ऑन अर्थ ऑफ ओम, विच इज़ मैन बिल्ट बाय आवर बिलव्ड गुरुदेव स्वामी महेश्वरानंद जी। और ओम आश्रम के बारे में तो खैर वैसे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब आप लोग परिचित हैं उससे। उसके अलावा जो हमारा काउंसिल है वो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने चालू किया है कि गायों की रक्षा यहाँ तो हो ही रही है। जो हमारे काउंसिल में जो वियना में जो लोग हैं, मैं राका साहब को बताना चाहूँगा सर, दे आर बाइंग द काउज फ्रॉम स्लॉटर हाउसेज।
they are buying the cows from slaughterhouses so that people they in Europe sir, they are eating cows, so they are buying the cow from slaughterhouses and took them to their farm houses and protect them, और उनकी सेवा करते हैं सर। ये हमारे जो काउंसिल के करीबन स्वामी जी के 10 लाख शिष्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ शिष्यों ने ये काम चालू किया है सर अभी, सो दैट कि गाय का जो बचाव है वो विदेशों में भी हो सके। तो ये हमारी जो काउंसिल है वो इसका काम चालू कर रखा है सर, वो हो रहा है। और उसके अलावा सर टुडे वी हैव यूनाइटेड हेयर टू गिव्स आवर व्यूज़ ऑन द पीस। तो पीस के लिए सर आप सब लोग बैठे हैं, तो मेरा आपसे ये है, वैसे तो सारे बड़े बड़े वक्ता हैं, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ पीस के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पीस स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। जो पीस की शुरुआत है वो अपने घर से होती है। जैसे कि यू आर ईटिंग योर लंच और डिनर, और आप खाना खा रहे हैं और यू फाइंड दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ सॉल्ट और लैक ऑफ मसाला, कोई सब्जी में कुछ कम आ गया, तो आप यू विल इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑन योर वाइफ, यू शुड थिंक लाइक दैट कि शायद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और भी है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, भूल गई होगी, तो यू शुड थिंक इन दैट वे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं एंड इट विल बी पीसफुल एनवायरनमेंट। ऑल्सो पीस मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम war, terror, feeling of comfort. These three words are enough to explain the real peace. Peace is necessary for the existence of this world. Peace is needed for life, living and happiness. तो ये सब पीस के उदाहरण है, क्योंकि आज पीस डे है, इंटरनेशनल पीस डे है। हम लोग होली, दिवाली ये सब मनाते हैं, लेकिन आज हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी का एक आइडिया था कि हम लोग, हमारी जो काउंसिल है वो यूनाइटेड नेशंस से भी रिकॉग्नाइज है, तो हमने सोचा कि आज पीस डे पे भी हम कार्यक्रम करें। और पीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है योगा। योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग दिस वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल प्लैनेट ऑफ पीस। इट मेक्स यू चाइल्ड अगेन। व्हेन देयर इज योगा एंड वेदांता, देयर इज नो इम्प्योरिटी, इनजस्टिस एंड टॉलरेंस। इट रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर बॉडी एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम योर माइंड। लेकिन इन सबसे बीच जो है योगा, वो करने से ही होगा, एंड विच कैन लीड टू द पीस डेवलपमेंट। सो एज माई बिलव्ड गुरुदेव सेड, tons of theory is nothing when compared to a gram of practice. So हम लोग जितने भी कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, you go every conferences, you listen to the things, but after coming to home it's abolished. So we should not be active listener but active practicer also. और सबसे बड़ी जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि योगा increases your conviction. Columbus is famous not because he founded a new way to America, but he has a strong belief that a new way exists. This is called conviction, and yoga increase conviction which can lead to the peace development. And second thing sir, peace development में वो सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो है वो ये है forgiveness. You have to forgive the things. छोटी छोटी बातों पे हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, उसने ये कहा, ईगो बना लेते हैं, and we are busy with the mobile and not meeting the persons. You have to develop the habit of forgiveness. Like एक बहुत बड़े ऑथर थे सर, राका साहब, यू मे बी नो हिम, रॉबर्ट मुलर. He told to forgive is the most beautiful and highest form of love, and in return you will get untold peace and happiness. So we have to forgive the things. And last but not the least, we should think that every inhabitant of this planet should think wherever I go, peace is with me. Without peace, there is no me. तो ये सब चीज़ें हैं सर जो पीस डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। और मैं एक और चीज़, यहाँ पे जो काफ़ी यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं और हमारे करीबन अभी तक 800 लोग इसको वॉच कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई जस्ट वांट टू से यू वन मोर थिंग अबाउट आवर पीस कॉन्फ्रेंस विच आई हैव फॉरगॉट। कि कोविड में भी हमने करीबन जो है 3 करोड़ रुपीस हमने खर्च करे हैं, हमारी श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल ने 3 करोड़ वी हैव स्पेंडेड। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो सारा पैसा जो है वो यूरोप से आया है। सो दिस इज आवर वन मोर एफर्ट डन बाय आवर स्वामी जी. So I was telling you one more thing. So thank you very much sir for listening. Now I invite Swami Gyaneshwar Puri ji to say a few words. Thank you. ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, और उस मंत्र ने जीवन में शांति कैसे आएगी या जीवन बहुत अच्छा कैसे चलेगा इसके बारे में पूरी व्याख्या कर दी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गुरुद कस्यस्वित् धनम्। पहली बात तो ये सोचना है कि जो भी है सामने वो ईश्वर से व्याप्त है, तो वो शत्रु हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये सोचना है ईशावास्यम यत्
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसलिए दूसरी बात ये सोचनी है कि मुझे त्याग पूर्वक भोग करना है, यानी सामने वाले को खिलाना है, उसके बाद मुझे खाना है। माँ ग्रद कस्यस्वी धनम, और किसी का धन मुझे हरण नहीं करना है। तीन बातें जीवन में आ गई तो मुझे नहीं लगता आज विश्व में इन तीन बातों के अभाव में ही अशांति फैली हुई है। और ये तीन यदि हमने अपने जीवन में ले ली तो फिर शांति व्याप्त होना सहज है। और हमारे शास्त्रों ने तो शांति की एक बड़ी परंपरा खड़ी कर रखी है, और पूरा विश्व आज भारत को देखता ही इसीलिए है कि उसको मन की शांति चाहिए, अपने जीवन में शांति चाहिए। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आदरणीय ज्ञानेश्वर जी महाराज श्री को आमंत्रित करता हूँ। हरिओम, श्री दीपनारायण भगवान की जय। So I would like to introduce you to our dear guests. आज हमारे पास एक शांति दिवस की एक त्रिवेणी आ गई। हमारे पास डॉक्टर बनवारी लाल गौर, डॉक्टर प्रोफेसर आसित कुमार पंजा और डॉक्टर गोपीनाथ जी पारिक, तीन ऐसे वैद्य आ गए जो आपको राजस्थान में ढूंढने को बहुत समय लगेगा। तो हमारे पास एक त्रिवेणी आयुर्वेद की आ गई इसके लिए। So we have three amazing doctors, Ayurvedic doctors with more than 40 years or 50 years of experience. Two senior doctors, one is Professor Banwari Lal Gaur, who was the Vice Chancellor and Director, and he had so many posts that are so difficult to describe. Then in the public we have similar, even older, 80 years only, Gopinath Ji Parik, Veji with a lots of experience, and the new generation we have in front Dr. Panja, who is now in charge of the education in National Institute of Ayurveda. And we have many students who are actually the new generation. They will become new Banwari Lal Gaur. I wish you all the best. Besides, we have one great personality. आप उनको जानते हैं इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी में नहीं बोलूँगा. He is the government changes, but still the India is running. The government changes, the Rajasthan is running. So we have our dear Raka Saab, who is IAS officer, so it means Indian Administrative Service. It means he is the running force behind the government of Rajasthan, and we are very happy to have him here. He was previously in Pali, he was in many places, and now he's in charge of many other things in Rajasthan. They are posting changes because his knowledge is required everywhere. और जो सामने बैठे जो आप नहीं देख रहे, ये हमारे निदेशक साहब है काला ललित अकेडमी, साहित्य अकेडमी. आप प्लीज़ थोड़ा सा. So in the public we have two great personality. One is the director of Lalit Kala Academy. It's academy which is designed for the protection of the natural or young artists. And we have our dear Dr. Kailash Chaturvedi, who is whose work in Sanskrit and Sanskrit education was famous. He's also very young, only above 85. It's not very much. So हमारे पास जो सामने है डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी जी है, जो संस्कृत में क्षेत्र बहुत उनका जब रहा तब तो सूरज ही था. तो मैं सबके सामने ये आपका प्रेजेंट करता हूँ. हमारे पास भी ढूंढरी भाषा के
दो कावी है, एक तक तो वेद जी भी है और एक हमारे कल्याण सिंह जी है, और बाकी बहुत सारे बड़े लोग हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब रघुवीर जी महोदय, और I greet all of you. So there we have also the principal of the school who is introducing to the program, Dr. Raghuveer ji, and we have many other scholars here. इस शब्दों के साथ मैं आप आगे। महाराज श्री ने हमारे अतिथि गणों का और श्रोताओं का परिचय दिया। ये बुद्धिजीवियों की एक सभा है जो विश्व में शांति के ऊपर बातचीत कर रही है। और क्यों ज़रूरी है शांति, ये आज के माहौल को, आज के विश्व को देख करके स्पष्ट हो जाता है। विषय का आगे प्रवर्तन करने के लिए मैं प्रोफेसर असित पांद्रा जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें। गुणत्रय विभेदेन मुत्रित्रय मुपेयुषे त्रय भुवे त्रिनेत्राय तिलकी पतयन सरस्वत्यै नमजस्सा प्रसादात् पुण्यकर्मभि बुद्धिदर्पण संख्यांतम जगज्जदक्षमीक्षते ब्रह्मदक्षसी देवेशो भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेशो चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। आदरणीय गुरु जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बोलने के आज्ञा मांगता हूँ। और मंच में उपस्थित राका जी और गुरुदेव एंड कैलाश जी, और सामने मेरे सारे गुरु लोग, वयोज्येष्ठ लोग, क्योंकि आयुर्वेद में पहले कहा गया अर्चयेत देव गो विप्र वृद्ध वैद्य निपार्तिथिन, इनको सबसे पहले अर्चना करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनको अर्चना करता हूँ। और आज के जो विषय है, इस विषय में मैं आयुर्वेद के कुछ अवधारणा को मैं बोलने की कोशिश करूँगा। हिंदी में ही बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आज हिंदी में मैं गुरु जी के सामने पहले बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश ऑल्सो सर, पीपल आर वाचिंग, आप थोड़ा इंग्लिश में भी बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो आज के टॉपिक के विषय है विश्व शांति। इस बार जो यूनाइटेड नेशन उन्होंने जो टॉपिक रखा वो कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ पीस, ये टैगलाइन है, कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ पीस। शांति के संस्कृति के संवर्धन करना है। शांति के जो संस्कृति है, शांति कोई एक विषय नहीं है, एक संस्कृति है। ये संस्कृति मतलब संस्कृति बोला जाता है, जो कल्चर है पढ़ाया नहीं जाता, कल्चर को एडॉप्ट करना पड़ता है, कल्चर को हमको खुद को उसमें जीना पड़ता है। हम जिएंगे तो ही हम आगे उसको लेके जा सकते, खुद जिएंगे तो हमको देख के कोई जिएंगे। तो अगर हम शास्त्र के कुछ परंपरा को देखें तो उसके शांति के बारे में बहुत सारे पहलू है। करीब 26 प्रकार की अर्थ दिया गया संस्कृत में, संस्कृत वाङ्मय में शांति के 26 प्रकार के अर्थ है। उनमें से 2-3 अर्थ मैं बताता हूँ। एक सामान्य अर्थ जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, उसमें सबसे प्रथम अर्थ दिया जो काम क्रोधादि उपरमा, तो काम क्रोध से मन को कंट्रोल करना, ये अमरकोश का है। लेकिन आयुर्वेद में भी इसको कहा इंद्रिय विजय, इंद्रियों को जय करना है। दूसरे पहलू जो है, इसके नेक्स्ट पहलू है जो चित्त का जो वेग है, इसको स्थिर करना है। हम जानते हैं चित्त का 5 भूमि है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें से मन को एकाग्र की ओर ले जाना ही शांति के कर्म है, ऐसे कहा गया। हमारे नॉर्मली मन विक्षिप्त रहते हैं, क्षिप्त रहते हैं, नहीं तो मूढ़ अवस्था में रहते हैं। ये चित्त भूमि बोलते हैं इसको, इस मूढ़ अवस्था में रहते हैं। इनको हमको उस ओर ले जाना है। तो इसमें हमको ऐसे संस्कृति, हमको ज़िंदगी में, समाज में ऐसे काम करना है जिससे हम हमारे मन को अनुचित विषय से निवृत्त कर पाए। जो उचित विषय है उसमें प्रार्थना करना है, जो अनुचित विषय है इसमें प्रार्थना नहीं करना है। इससे हमको मन को निवृत्त करना है। और इसी दिशा में बोलने के लिए आयुर्वेद में जो शांति के विषय है, उस शांति के विषय में कुछ कर्मों के बारे में विधि बताए। उसके पहले मैं ऊपर के 2 हिस्से बताता हूँ। जो शांति 2 प्रकार से मिलते हैं, मतलब शांति के 2 हिस्से हैं। एक बोलते अज्ञानमूल शांति है, वह मोहमूल शांति है जो अस्थिर है। मोहमूलम अस्थिरम, चक्रमणि ने लिखा, मोहमूल जो शांति है अस्थिर है, उसको निरस्यति, उसको निरसन करना चाहिए। और जो ज्ञानमूलक शांति है, इसी को हमको प्राप्त करना है। हम जान के ज्ञानमूलक शांति को प्राप्त करेंगे। और मोहमूलक शांति जो अस्थिर है उसको लेना नहीं। मतलब हमको ट्रांजिएंट शांति चाहिए नहीं है, हमको एक परमानेंट शांति चाहिए।
और परमानेंट शांति होने के लिए पहले मन के, जैसे उद्घोषक ने पहले बताया, जो तेन तकते न भुंजिता, त्यागपूर्वक हमको जिंदगी को सेवन करना चाहिए, त्यागपूर्वक सेवन करना चाहिए, ये बताया। तो आयुर्वेद के दो हिस्से हैं, दो पहलू मैं बताऊंगा। एक पहलू, सर्वप्रथम पहलू है उसको शांति को प्राप्त करने के मेथड्स में लिख रहा है सद्वृत्तस्य अनुष्ठानम, सद्वृत्त को अनुष्ठान करना है। अब सद्वृत्त हम देखेंगे तो जिंदगी में हर दिन हमको करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको आयुर्वेद में कहा सद्वृत्त। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टाइम ऑफ द वेकिंग अप, then the danta dhavan, after that cleaning of the mouth, then again after the snanam, these are the physical activities regarding the सद्वृत्त। माने ये सारे जो है शरीर को क्लीन करने के लिए सद्वृत्त है, और एक हिस्सा है जो मन को क्लीन करने वाला सद्वृत्त है, वो उसके बाद में लिखा है। तो पहले मन शरीर को सद्वृत्त को थोड़ा बहुत हम आपके मन सामने पटल में रख लेते हैं। वो है जो सर्वप्रथम हम प्रातः काल में उठ जाए। क्यों उठ जाए? क्योंकि शरीर के दिन में एक एक शरीर में कर्म करने वाले तत्व के प्राधान्यता होते हैं। तो सुबह सूर्योदय से पहले जो रात्रि का अंतिम भाग है उसमें वायु को प्राधान्यता होता है, इसलिए अंतिम भाग में हम जागेंगे तो वात वृद्धि के शरीर के मल अच्छा करके निरसन हो जाएगा। अगर मूल ड्रेन साफ हो जाए तो आगे शरीर के मल जमेगा नहीं, फिर मल में भी मल जमेगा नहीं। तो मानसिक शांति के लिए भी ये एक सेकेंडरीली काम करते हैं, डायरेक्टली नहीं करता है लेकिन सेकेंडरीली काम करता है। तो यहाँ से हम शुरू करें, उसके आगे शरीर को मतलब मुख दंत धावन करे, फिर आगे जाके गंडूस करे, फिर सभी मल जमने का जो ऑर्गन है इसको सफाई करे। उसके बाद हम क्या करें? स्नान करें, तैलमर्दन करें, फिर स्नान करें। तो ये शारीरिक शुद्धि है। ये हमको लग रहा है छोटे छोटे विषय है, लेकिन आप गुरुकुल में देखिए, भारतीय संस्कृति में देखिए, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कल्चर को रेस्टोर करना है। तो कल्चर में देखिए जो इस परंपरा में जीते हैं, गुरुजी से लेके जो भी लोग इस परंपरा में 3 बजे जागते हैं, इस परंपरा में जीते हैं, उनके शरीर में भी मल नहीं जमते और अल्टीमेट ये मानसिक शुद्धि भी हो जाता है, मल नहीं जमता है। तो मानसिक शुद्धि होगा ही तो मन में शांति होगा और हम अनुचित विषय में प्रार्थना नहीं करेंगे। ये एक अवधारणा है। उसके बाद हम मानसिक सद्वृत्ति के मानसिक पार्ट में आते हैं। सद्वृत्ति के मानसिक पार्ट में ये आता है जो कैसे लोगों के साथ आपको एसोसिएशन रहना चाहिए, किन के साथ दोस्ती रखना है। तो हमारे टेक्स्ट में लिखते हैं भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवेत इतर दूरगा। हमको जो कल्याण करने वाले ऐसे मित्र के साथ ही आपको बंधुत्व रखना है, उनको सेवन करें। और जो इतर है, जो दूसरे प्रकार के है, उनको आप उनसे दूर रहें ऐसे। और उसके आगे आगे चल रहे हैं जो आप लोगों को कैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया, जो किनको अर्चना करना चाहिए, देवता, गो, विप्र, वैद्य, वृद्ध, वैद्य, निपातिति। इसके ऊपर कुछ 2 यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ वेस्टर्न कंट्री में, पाया गया जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं दूसरे को, अर्चना करने से क्या होता है, खुद के सरेंडरनेस आता है, खुद सरेंडर हो जाता है। सरेंडर होने से बॉडी के कोर्टिसोल हार्मोन और जो एक्टिविटी एड्रिनल हार्मोन, ये हार्मोन को लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो बॉडी का ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। इसके कारण बॉडी काम रहता है, ट्रैंक्विल रहता है। तो इसीलिए ये जो अर्चना करने से, खुद को सरेंडर हो जाने से मन में एक शांति होती है। तो ये जब भी लग रहा है एक शरीर के एक डेली के रूटीन है, लेकिन इससे भी शरीर में इम्पैक्ट आता है वो। इसके बाद आपको समाज में कैसे देखना है लोगों को, ना सभी आपने जैसा देखना, आत्मवत सततम पश्चेत और कीट पिपीलिकान, कीट पिपीलिका को भी आपने जैसा देखना है। तो ये कुछ हिस्से हैं जिसको हमको डेली देखना चाहिए। इसके बाद मैं सभी वक्ता बोलेंगे, मैं और इसको छोटा कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है। फिर इसके आगे मैं आगे चलता हूँ, जो हमको डेली उपकारी अपकारी हम समाज में देखते हैं। जो मन में तनाव होता है, क्यों शांति नहीं होता है, क्योंकि हम उपकारी अपकारी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो टेक्स्ट में लिखता है जो उपकारी है, जो अपकारी है, दोनों को बराबर देखो। उपकार प्रधानस्यात्, आप उपकार प्रधान ही रहे, लोगों को उपकारी करें और उनको भी करें जो आपको अपकार कर रहे हैं। अपकारे परेपि औरौ, आपके शत्रु हो उनको भी आप उपकारी करें और जो अपकार कर रहे हैं उनको भी आप उपकार करें। तो ये भी समाज में हम अगर स्प्रेड करें तो क्या होगा ना, समाज में एक अमन फैलेगा, तो शांति होगा। क्योंकि शांति का डेफिनेशन जो पद्म पुराण में लिखता है,
जो यत्किंचित वस्तुम संप्राप्य यदि स्वल्पम वा अपि बहु सा तुष्टि जायते चित्ते या तुष्टि जायते चित्ते सा शांतिम इति उच्यते बुधई। उसको शांति बोलते हैं। जो भी कुछ मिला उससे संप्राप्त करके मन में अगर तुष्टि उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको शांति बोलते हैं। तो हमको जो भी मिले, तो उसमें टेक्स्ट के टीका में लिखा है गंगाधर में एक जगह में लिखते हैं, आप जिंदगी कैसे जियोगे? जिंदगी जियोगे उपेक्षायाम जीवेत अपेक्षा माँ करो। अपेक्षा नहीं करना, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना, उपेक्षा से जिए। अगर उपेक्षा से जिए तो जो भी कुछ मिलता है वो हमारे लिए प्रसाद है। और अपेक्षा में जिए तो कुछ नहीं मिले तो क्रोध हो जाता है, क्योंकि शांति के डेफिनेशन में क्रोध कामादि उपरमा, क्रोध काम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कुछ मानसिक हिस्सा, मैंने आपको आपके प्रटल में रखा। अगर अच्छा लगे तो आप इस संस्कृति को आगे ले जाए। और एक फिजिकल पार्ट है जो भोजन है, उसमें आप देखते हैं जो हम जो खाना खाते हैं, खाने से एक सार बनता है, सार के बाद शरीर के एसेंस बनता है, वो एसेंस एक एक धातु बनता है। धातु सार मतलब आपके शरीर में रस धातु, ऐसे आयुर्वेद में 7 धातु बोला, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, शुक्र धातु, लास्ट में एक सार बनता है जिसको बोलते हैं सत्व सार। सब अल्टीमेट मन को पोषण देते हैं। ये सारे सार अल्टीमेट जो भी आप खाना खाते हैं मन को पोषण देते हैं। अगर हम खाते समय नियम के हिसाब से नहीं खाए बा इम्प्रॉपर भोजन करें, मैंने भोजन अगर गड़बड़ है, मैंने भोजन अगर प्रदूषित है, पूती है, दुर्गंध युक्त है, व आपके लिए अहितकारी है, व असात्म भोजन है, जो आपको चाहिए नहीं, आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, ऐसे सारे भोजन हम करेंगे तो शरीर में वो जाके मन को ही दूषित करेगा अल्टीमेट। इसके मैं कुछ हिस्से दिखा रहा हूँ। मतलब टेक्स्ट में लिखते हैं जो हम अगर भोजन के समय भी टेंशन में रहते हैं। आजकल क्या है, एक ट्रेडिशन हो गया, अच्छा ट्रेडिशन है, जो सब लोग बाहर काम करते हैं, रात्रि में घर जाके एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। लेकिन भोजन करते समय टीवी चला देते हैं, बात कुछ ऐसे करते हैं, टीवी में कुछ भी अनुष्ठान हो रहा है, वो खेल से लेके मूवी से लेके आपको जो भी है उसी में भावना रहते हैं, भावना प्रधान। तो काम क्रोध लोभ से क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें टेंशन हो रहा है कौन जीतेगा, तो ये सारे भावना को लेके हम भोजन कर रहे हैं। तो टेक्स्ट में लिखता है चरक में आमम एवं प्रकुप्पते, ये इससे आम भोजन के सहाय इनके साथ अगर भोजन करें हम तो हमारे शरीर में आम ही उत्पन्न होगा और कुछ होगा नहीं। तो हम जब खाना खाए तो आम उत्पन्न होगा तो धातु सार बनेगा नहीं, सार नहीं बनेगा तो सत्व सार नहीं बनेगा, सत्व सार नहीं बनेगा तो हमारे मन में प्रशांत, शांत्यम, सूचि, सत्ताभिसंधनम, जीतात्मनम, ये सारे गुण आएगा नहीं। सार नहीं बनेगा तो धातु संपूर्ण सार नहीं बनेगा। तो देखा जाता है आजकल हम कोई जो दुग्ध भोजन कर रहे हैं उसमें भी सारा दिन दुग्ध में रहते हैं, फिर भी उनके मन में लालसा उत्पन्न हो रहा है। कहाँ से आ रहा है लालसा? तो क्योंकि वो जो रस बन रहे हैं उनके, उससे सार जो बन रहा है वो अल्टीमेट सत्व सार नहीं बन रहा है। अगर सत्व सार होता तो उनको प्रशांत आकृति होता, वो कुछ भी खाए प्रशांत होता। सार बन गया तो सार ही बनेगा। तो मैं 2 पहलू आपके सामने रखा। तो हम अगर ज़िंदगी में इसको एज ए पार्ट ऑफ द लाइफ हम इसको बनाएं, मानसिक हिस्सा और भोजन के हिस्सा, जो भोजन करे तो प्रॉपर करे, ये तन मना होकर भुंजित करे, माने केवल मन लगा के भोजन करे। क्योंकि भोजन करने का मतलब ये है जो हम भोजन कर रहे हैं तो हम हवन कर रहे हैं। हमारे टेक्स्ट में लिख रहा है हितावि जुहाद नित्यम, हम हित आहार से हमारे शरीर में हवन कर रहे हैं। तो हवन करने का आकांक्षा होना चाहिए, मन में ये संकल्प होना चाहिए मैं जब खाना खा रहा हूँ ये मेरे शरीर को पोषण देगा। तो जब ये हवन है, इतना शुद्ध प्रक्रिया है, तो हमको शुद्धता के साथ ही भोजन करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और पारिपार्श्विक ये सारे शुद्ध होना चाहिए, तो ही मन में जाके शुद्ध प्रकृति लाएंगे, तो ही मन में शांति होगा। तो हम चाहते हैं जो हम इसको पालन करेंगे और पालन करके इस संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। और ये जो यूएन का जो मोटो है, जो कल्चर माने कल्टिवेशन ऑफ द कल्चर ऑफ पीस, हम पीस को लेके जा सकते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम करेंगे। निजी जीवन में किस प्रकार से शांति का आगमन हो और मन किस प्रकार से तुष्ट पुष्ट हृष्ट बने, इसका पांजा साहब ने बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत किया, सहज में और प्रमाण के साथ किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब हमारे वेद पुरुष ही बोलूँगा जिन्होंने अपने जीवन का
अमूल्य समय दे करके 10-12 साल का एक लंबा समय दे करके और नित्य नियम से दे करके और शास्त्र के संरक्षण के लिए आप यहाँ शब्द वेद रखा हुआ है, इसके संकलन करता और इसकी बारीकियों को स्थापित करने वाले आदरणीय कैलाश चतुर्वेदी जी यहाँ भी आए हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शांति के ऊपर कुछ शब्दों में समय का एक सीमा है। मंचस्थ सभी अतिथियों से क्षमा याचना करते हुए थोड़ा क्योंकि मैं कुछ परिस्थिति विशेष में हूँ तो सब जानते ही बात हूँ, इसलिए मैं आपसे 2 मिनट का समय लेके अपनी बात करके जाऊँगा आपसे। आज समस्त विश्व में विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा। हाँ, पर हम जानते हैं दिवसों का महात्म्य क्या है, हर बात के दिवस आज का बनने लग गए। मुझे तो लगता है आगे आने वाले समय में जब तक मैं यहाँ संसार से पैदा होऊंगा 365 दिन कोई ना कोई दिवस बनेगा। अस्तु वेद के 2 शब्द मैं आपको कहने के लिए यहाँ विवरण उपस्थित हूँ कि जब ये ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तब से शांति की समस्या है। आपने हमारे मित्र बैठे देवाश्चय असुराश्चय उभय प्राजापत्य, उसे सृष्टि बनाई तब से ही जो है वो देव और दानव उनका साथ हमेशा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वो निरंतर संघर्ष हुआ तो उसके बाद वो पहली रचना में आपका समय ले लूँगा। वेद जो है मेरी दृष्टि से जो मैंने अध्ययन किया है वो वेद को ईश्वरी वाणी मानता हूँ मैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान क्या निकालूं, तो आपको मैं किसी और विषय की ओर नहीं ध्यान देते हूँ कि ऋग्वेद जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसका समाधान सबसे पहले दिया गया है। और वो कैसे दिया गया है कि संपूर्ण विश्व ऋग्वेद के बाद में उन्होंने अंतिम मंत्र जो कहा, अंतिम सूक्त जो कहा, उसमें उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि हे मानवो, अगर आप विश्व में शांति चाहते हो तो मैं इसमें से पढ़ूंगा तो मेरे को भी जो है चाहते हो तो आप इसका पालन करो। अगर आपने इसका पालन किया तो ही विश्व में शांति स्थापित होगी, अन्यथा विश्व में शांति की कल्पना आप करते रहिए और कभी भी जो है आपको विश्व में शांति प्राप्त नहीं होगी। क्या था वो ऋग्वेद का 10वें मंडल का अंतिम सूक्त, वन पीसफुल वर्ल्ड। हे मानवो, यदि संपूर्ण विश्व में शांति मानवता चाहते हो तो ईश्वरीय वाणी ऋग्वेद का अंतिम मंत्र पूरे विश्व में गूंजाओ। क्या है वो मंत्र? संगच्छत्वम संवदध्वम संभो मनांसि चाहता देवा भांग यथा पूर्वे संजनाना उपासते। मे यू मूव in harmony, speak one voice, let your minds be in agreement, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. हम सब मिलकर चलें, एक सुर में बोलें, मानसिक रूप से हमारी सोच एक हो, जैसा कि पूर्व में देव भी ऐसी उपासना करते थे। फिर आगे कहा, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मने सहचित्तमेषाम, समानम मंत्र अभिमंत्रिये वै, समानेन वो हविषा जोमि। क्या करें हम कि मे और पर्पस बी द सेम, मे वी ऑल बी वन ऑफ इन माइंड, in order for such unity to form, I offer a common thing. What? समानी वे आपूति, समानी हृदयानि वे समान वस्तु वो मनो यथा वे श्वासति। May our intention and aspiration be alike so that a common objective unifies us. हमारे इरादे, हमारी आकांक्षाएं सब समान हो ताकि हम सब मिलकर इस विश्व शांति के लक्ष्य को
प्राप्त कर सके। ओम नमस्कार। विश्व का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त जिसमें शांति की व्याख्या की गई है, आदरणीय श्री कैलाश चतुर्वेदी जी ने उसका यहाँ पे वाचन किया। और विश्व को आज उसी की आवश्यकता है। हमारे विचार, हमारा मन, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, इनमें एक दूसरे का सम्मान और साथ रहने की भावना होनी ही चाहिए, और यही भावना हमें शांति की ओर अग्रसित करती है। मैं अब विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ साहब से निवेदन करता हूं कि वो इस विषय पे अपने आशीर्वाद से हमें आप्लावित करें। आदरणीय प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ साहब। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। सबसे पहले तो इस बात की क्षमा कि मैं विलंब से आया। मैं लगभग 58 वर्ष से कार्यक्षेत्र में हूँ और देश में नहीं विदेश में भी लोग ये जानते हैं कि मैं टाइम का एकदम नियत समय पर आने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन प्राय शब्दों विशेषार्थो उभयम उभयार्थकृत, प्राय विलंब भी होता है और वो मेरा कारणत्व नहीं है। आज विलंब है, उसमें मेरा कहीं कारण नहीं है, लेकिन परिणाम तो मेरे कारण ही है, इसलिए क्षमा। मुझे आज इस अवसर पर मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज और सर्वदा अपने विचारों में, कार्य में सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखने वाले राका के समान राका, वो एक है राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव, उनके लिए कोई दूसरा उपमा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के सामने बोलना और सम्माननीय कपिल जी और मेरे विद्वान शिष्य इच्छेद पुत्रात् शिष्यादपि पराजयम्, संपूर्ण विश्व में मेरे शिष्य और उन्हीं के कारण मुझ में गौरव है, मेरा कोई वैशिष्ट्य नहीं है। तो ऐसे विद्वान शिष्य असित पांजा, मुझे उस विषय पर बोलना है, कम समय में बोलना है जिससे मैं किसी भी तरह से संपृक्त नहीं हूँ, जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन ये संध्याय संभाषा है, विद्वानों की संभाषा है, और विद्वानों की संभाषा में बोलना कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से बोलने वाले के लिए कष्टदायी नहीं होता है। विश्व शांति की जहाँ बात है, ये भारतवर्ष की एक प्राचीन पद्धति, परंपरा, प्रक्रिया स्वरूप शाश्वत रूप से है कि हम किसी न किसी विषय को पहले सिद्धांत रूप में सुनिश्चित कर लेते हैं और उसको बीच बीच में याद दिलाने के लिए एक दिवस ऐसा रखते हैं कि ऐसा करना है। भारतवर्ष में जैसे पीपल पूर्णिमा है, वट सावित्री पूजन है, आमल की नवमी है, आमल की एकादशी है, शमी वृक्ष के पूजन का, ऐसा अनेक 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 विषय हैं। शीतलाष्टमी है, दीपावली है, सबका आहार, विचार, व्यवहार, जैसा कि असित पांजा ने कहा भी, सबके लिए सुनिश्चित है, सिद्धांत सुनिश्चित है। वैसे ही शांति जो है वो शाश्वत सिद्धांत है, एक भावना है, भाव है। एक दिन याद करें, ऐसा कहते भी हैं कि एक दिन के लिए संपूर्ण विश्व में शायद युद्ध विराम भी करने की परंपरा है। तो आचार्य चरक ने एक वाक्य कहा है, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। आरोग्य जो है वो सुख संज्ञक है। सुख संज्ञक का तात्पर्य संज्ञक ग्रहणात् परमार्थ तो यद असुखम
तदपि गृह्यते। यद्यपि ये पारमार्थिक रूप से सुखकारी नहीं है, एक दिन से कोई सुख कारक भाव नहीं हो जाएगा कि अगले दिन भी व्यक्ति युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन संज्ञक ग्रहणात् परमार्थ तो यद असुखम तदपि सुख, और दुख दुखमेव च, दुख तो दुख ही है, चाहे किसी के कांटा लगे या भाला लगे, छोटा लगे या ज़्यादा लगे, दुख तो दुख ही। तो ये दोनों परस्पर विपर्य भाव से हैं, शांति और युद्ध। अब इसमें क्या, हम किस विषय को सैद्धांतिक रूप में लें तो भगवान आत्रेय कहते हैं मुक्त्वैवं वाद संघट्टम अध्यात्मम अनुचिंत्यताम। ये जो वाद संघट्ट है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह के है, लेकिन अध्यात्म जो है उस पर चिंतन करें। और अध्यात्म क्या है, यहाँ अध्यात्म का तात्पर्य जो है वो वस्तु स्थिति है, और वस्तु स्थिति क्या है कि शांति। अब शांति क्या है, अमरकोश को देखें तो समथ, समय और शांति, ये तीन बताए। और जब इसकी व्याख्या की रामाश्रमी टीका में तो उन्होंने कहा काम क्रोधाद्यभावस्य, काम क्रोध इत्यादि के अभाव के तीन नाम हैं। अब शांति ऐसे तो हो नहीं सकती, वो तन्मना भुंजित कहा सिद्ध पांजा ने। और जब टीवी देख रहे हैं तो तन्मना भुंजित हो ही नहीं सकता। तो फिर आधा टुकड़ा आगे का श्लोक का पाद वहाँ का तत्काल दांती, दमथ दमः दांती, ये शांति और दांती एक दूसरे से पूर्णतः संपृक्त हैं। शांति कब हो सकती है, जब दांती हो। और दांती क्या है, तप क्लेश सहनस्य, तप और क्लेश सहन करने की भावना हो। तो दोनों बातों को आप देखिए, काम क्रोधादि अभावस्य, तो इसके लिए चरक कहते हैं कि कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों में वैपरीत्य भाव से इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं या इस तरह के परिणाम कार्य रूप में होते हैं कि वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। तो तस्य वेगान विधार्ये, इस तरह के यदि वेग हैं तो उनका धारण करें। क्या है, लोभ, शोक, क्रोध, भय, नैर्लज्य, ईर्ष्या, अतिराग, अभिद्रोह। अब इनको प्रत्येक को आप देखें तो सब सैद्धांतिक रूप में है और सबका परिणाम शांति है। लोभ, किसी विषय में अतिराग होना, अनुचित रूप से अनुचित विषय प्रार्थना लोभ है। अनुचित विषय में प्रार्थना करना या उसके प्रति आग्रह करना, प्राप्ति का प्रयास करना लोभ है। भय, अपकार का अनुसंधानजम दैन्यम, भय क्या है, जिससे हमको ये लगे कि आप सामने आने वाला व्यक्ति जो है उससे मुझे हानि है, तो भय होगा। बच्चा सांप से खेलता है, उसको पता नहीं है कि सांप काट सकता है। बच्चा शेर से खेलता है, उसको पता नहीं, और जो ही पता चलने की उस स्थिति में आता है तो तत्काल उसको भय की प्राप्ति होती है। तो जहाँ क्रोध है, क्रोध क्या है, क्रोध जो है वो एक ऐसी स्थिति है कि उससे सामने वाले को बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। वहाँ ऐसा स्वरूप है जिसमें अपने आप को जलते हुए के समान अनुभूति करना, ये क्रोध है। क्रोध है प्रद्वेषो ये न आत्मानम ज्वलनमीय विमन्यते, जलते हुए के समान आप महसूस करें। अब ये इस तरह की भावनाओं को कैसे, लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान क्या है, मान केवल एक मूल स्वरूप है, उसमें आप उपसर्ग जोड़ेंगे। और उपसर्ग कब जोड़ेंगे, जब आपने पहले सुनिश्चित कर लिया सद असद गुणादि अध्यारोपेण आत्मनि उत्कर्ष प्रत्यय, अपने आप को श्रेष्ठ मान करके सद और असद गुणों का अध्यारोप कर लिया। आने वाला जो है मेरे से कम गुण वाला है, मेरे से कम पद वाला है,
मेरे से कम ज्ञान वाला है, इसलिए उसको मुझे प्रणाम करना चाहिए। और वो बिना प्रणाम करने निकल गया तो हमने उसमें उपसर्ग लगा दिया अपमान, उसने मेरा अपमान कर दिया। कहाँ कर दिया, आप सोच रहे हो, उसको तो विचार ही नहीं। और आपने सोचा भी नहीं हो और अज्ञान वश भी कोई व्यक्ति आपको प्रणाम कर गया तो आप उसको मैंने कितना सम्मान दिया है, मेरे को जानता नहीं है फिर भी। तो उपसर्ग किसने लगाया, उपसर्ग आपने लगाया। और ऐसे ही निर्लज्ज, जुगुप्सित, गोपन, इच्छा, लज्जा, जिस चीज़ को छुपाना चाहिए उसकी इच्छा यदि है तो लज्जा है, और उसका अभाव यदि है तो निर्लज्ज। देखते हैं आए दिन टीवी में और अन्य अनेक स्थलों पर। ईर्ष्या, समाने द्रव्य पर संबंध प्रतिषेध इच्छा। एक समान द्रव्य है, हमको प्राप्त करना है, इसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं, उसको नहीं मिल जाए, इस तरह का प्रयास करना ईर्ष्या है। तो ऐसा यदि सब कुछ है तो आचार्य चरक कहते हैं शांति नहीं मिल सकती। जैसा कि उन्होंने उपरम कहा, सबसे ज़्यादा प्रयोग उपरम का या सम का प्रयोग आयुर्वेद में हुआ है। और वो सम क्या है, मुमुक्षुणाम उदयनानि व्याख्या श्याम है। शारीरस्थान चरक का जब लिख रहे थे तो आचार्य कहते हैं कि मेरा उद्देश्य केवल जो है आरोग्य प्राप्ति नहीं है, लेकिन धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष प्राप्त कब होंगे, जब आप आरोग्य की प्राप्ति, और आरोग्य की प्राप्ति कब होगी, जब शारीरिक और मानसिक शांति होगी। तो ये तो मानसिक शांति का स्वरूप है। नैलर्ज्यस्यात् अतिरागाणाम अविद्यायाश्च बुद्धिमान। अविद्या क्या है, पराविद्रोह, बैठे बैठे ही मन में अविद्रोह का चिंतन करना, उसके ये नुकसान हो जाना चाहिए, ये अविद्रोह। तो शांति कहाँ प्राप्त होती। और ठीक इसी तरह से परुषस्यादि मात्रस्य सूचकस्य अनर्थस्य, कठोर वचन बोलना, अत्यधिक बोलना, सूचक जो किसी की निंदा या चुगली करने वाली प्रक्रिया है, ये करना, ये भी हिंसा में आते हैं। परपीड़न जो है ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि आप उसको किस प्रकार से पीड़ित कर रहे हैं। हिंसा की जो है जब वो व्याख्या कर रहे हैं आचार्य चरक, तो स्त्री भोगस्तेय हिंसाद्या, स्त्री भोग पर स्त्री भोग, स्तेय चोरी करना, और हिंसा, हिंसा में चक्रपाणि ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई। क्या, विधि रहिता पीड़ा, प्राणी पीड़ा, विधि से रहित प्राणियों को पीड़ित करना। इसका मतलब विधि से ही तो पीड़ित कर सकते हैं। कारण था उसका, 2-4-5 मिनट ज़्यादा ले लूँगी। तो कारण था उसका। चरक संहिता को देखिए तो वहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें पथ्ये सती गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, ये बहुत बाद में कहा है, लेकिन आचार्य ने भी यही कहा है कि पथ्य का जो है आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे आपका किसी भी प्रकार से औषधि का वैशिष्ट्य नहीं हो सकता है। तो वहाँ जो आहार का वैशिष्ट्य निर्दिष्ट किया है, संपूर्ण चरक संहिता में शाकाहार से ज़्यादा मांसाहार का वर्णन है। शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु में क्या करना है, तत्रान्नपानम मधुरम, अन्नपान मधुर का प्रयोग करें, बस ये कह के चुप हो गए। लेकिन जब मांस की व्याख्या आई तो है लावान, कपिंजनान, एणान, उरभ्रान, सरभान, शशान, इनका मांस खाओ, आप आनंद में रहोगे। तो फिर वहाँ आचार्य आगे खुद भी बीच बीच में कहते जाते हैं, मैत्री पर स्यात्, सर्व प्राणीषु बंधुभूत स्यात्। तो चक्रपाणि ने जो है प्रश्न उठाया वहाँ कि आप प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं, मांस का निर्देश कर रहे हैं, तो यहाँ बंधुभूत स्वरूप कहाँ हुआ, यहाँ मैत्री कहाँ हुई। तो उन्होंने रास्ता भी निकाला कि ऐसा है कि जो शाकाहार करते हैं उनके लिए तो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य मुख्य क्या है, धर्मोपदेश करना नहीं है। हमारा उद्देश्य धर्म के लिए मार्ग बनाना, और मार्ग है आरोग्य से, और आरोग्य के लिए आपके शरीर को स्वस्थ रखना है। जो मांसाहारी व्यक्ति है
उनको मांसाहार छुड़ाना हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन उसको ये बताना हमारा दायित्व है कि इस प्रकार का मांसाहार करने पर वह व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। लेकिन आचार्य चरक का इससे मन नहीं भरा हुआ। वो कहते हैं अहिंसा प्राणी नाम जो है प्राणवर्धना नाम उत्कृष्टतम। आप प्राणियों के यदि अहिंसा करते हैं, प्राणियों को कष्ट देते हैं तो गलत है। प्राणवर्धन का जो यदि आपको किसी भी प्रकार से भाव देखना है आप में या प्राणियों में, तो अहिंसा आपको करनी ही है। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य अहिंसा का भाव है। और इस अहिंसा के भाव को जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया है उसको आगे और देखिए कि अतिसार का प्रकरण आया। और अतिसार के प्रकरण में अभी वो बैठे होंगे सुरेंद्र जी, मुझसे एक व्याख्या एक प्राक कथन लिखवाया था उसने एक वैदिक किसी पुस्तक पर, और उसमें पशु बलि का विधान था। मैंने अपने प्राक कथन में सारे के सारे जो है ऐसे तर्क दिए जो सब खंडित करके कि नहीं, पशु बलि नहीं होनी चाहिए, और शास्त्रीय संदर्भ थे वो जिन्होंने उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा की जो ये पुस्तक है ये उस परंपरा की है जिसमें पशु बलि है। मैं उस परंपरा का हूँ जिसमें पशु बलि नहीं होना चाहिए, मैं तो ये लिखूँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चरक का कहीं या अग्निवेश का या भगवान आत्रेय का कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि ये होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है उस बात को बताना जरूरी है। अतिसार का प्रकरण आया और वहाँ उन्होंने कहा कि राजा पृषद्र ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने पशु बलि दी, और पशु बलि भी काय की थी, गाय की दी। तो दो बातें बताना चाहते हैं आचार्य यहाँ कि गाय पूज्य है, उसकी बलि नहीं देनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें बलि देने के बाद में जो मांस है उसको प्रसाद रूप में या किसी आहार रूप में जिन लोगों ने ग्रहण किया उनके सबके अतिसार हो गया, इसलिए गोमांस नहीं खाना चाहिए। और अतिसार का केवल एक सामान्य सांकेतिक है। ग्रहणी जो एक आंत्र का हिस्सा होता है छोटा सा, जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया करता है, वो उससे गोमांस से विकृत होती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उसमें जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसमें किया प्रोक्षणम, और आचार्य कैलाश जी आप आश्चर्य करेंगे, प्रोक्षण का अर्थ है सिंचन करना, जल सिंचन करना, लेकिन वहाँ प्रोक्षण विधि सहित विधि विहित मारणम, विधि पूर्वक मारण जो है वो प्रोक्षण है। तो वहाँ जो पशु बलि दी पृषद्र ने वो विधि विहित दी। फिर दूसरा शब्द का प्रयोग किया उपाकृता नाम, अभिमंत्र्यता नाम, मंत्रित करके और फिर उनको मारना। एक शब्द का प्रयोग किया समालंबनाय, समालंभाय, लाना, किसके लिए? मारना है, मारने के लिए। लेकिन चक्रपाणी कहते हैं कि आप व्याकरण को देखिए, समालंब या समालंबनीय का जो अर्थ है वो लाना भी है, पकड़ना भी है, और पकड़ करके संस्कारित करके उसको छोड़ देना भी उतना ही धर्म की प्राप्ति है। इसलिए पशु बलि की जो प्रक्रिया है वो हिंसात्मक है और उसका जो परिणाम है वो भी शरीर पर विकृति मूलक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वर्षों से चले आ रहे थे। उन्होंने एक बताया भी, एक टुकड़ा भी दिया है वहाँ। देखिए बीच में कई बार क्या है, हर तरह के व्याख्याकार होते हैं अपनी दृष्टि। अतश्च प्रकृतम बुद्ध्वा देश कालांतराणी, जिसको जैसा चाहिए वैसा व्याख्यान कर लेता है। तो वहाँ एक व्याख्यान आगम के नाम से दिया है कि शास्त्र में इस तरह का उद्देश्य उल्लेख है, विधि पूर्वक कृत्वर्थ हिंसायाम, यज्ञ के लिए यदि हिंसा है तो वध्य वधकयोर, वध्य जो मारा जाने वाला है वो, और वधक जो मारने वाला है, दोनों ही पुण्यम उत्पद्यते, दोनों को ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कभी होता है क्या? तो इस तरह के जो शब्दों का, इस तरह के जो स्वरूप हैं, उनका दो दो प्रकार का अर्थ क्या है, जिसके जैसा जैसा उस तरह से अर्थ करके उसको प्राप्त। इसलिए इस देश में बहुत वर्षों पहले भगवान महावीर हुए, और इन्हीं को आप देखिए जो कायिक वाचिक मानसिक मैंने बताया, उन्होंने 5 में बांध दिया। अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मणे मोक्षाय चर्यम ब्रह्मचर्य। केवल ब्रह्मचर्य का तात्पर्य उपस्थ निग्रह नहीं है,
बल्कि ब्रह्मणे मोक्षाय, मोक्ष के लिए होने वाली जितनी भी प्रक्रिया है सब ब्रह्मचर्य में। तो इन पांचों में जो व्यवस्थित करने का उनका एकमात्र उद्देश्य था, अहिंसा नहीं हो, जीवो और जीने दो। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम। तो इस प्रकार से कारण और कार्य, कारण क्या है? अहिंसा। कार्य क्या है? अशांति, शांति। और कारण है हिंसा, तो कार्य क्या है? अशांति। इसलिए यदि शांति को प्राप्त करना है तो कारण जो है वो इस रूप में होना चाहिए, अहिंसा के रूप में। इसलिए चाहे एक दिन के लिए हो और चाहे निरंतर हो, ऐसा प्राणियों में बहुत प्रकार से इस भावना की अभिव्यक्ति सैद्धांतिक रूप से, शाश्वत रूप से, भावनात्मक रूप से आज भी अभिव्यक्त होती है। केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में इस तरह की, यद्यपि संस्कृति को और इस तरह की भावनाओं को धार्मिक, जैसे जनपदोध्वंस का प्रसंग है, महामारी क्यों होती है? उसमें सारा का सारा दोष राजा पर डाला है, इसलिए होती है। अभी पिछले दिनों पढ़ा था, सही था गलत, वो बाढ़ आ गई वहाँ उसमें उत्तर कोरिया में, तो उनको बुला करके 30 अफसरों को जो उन्होंने मार, सही है गलत है पता नहीं, वो किम जोंग जो है ऐसा किया है। क्या कारण क्या है? राजा की इस तरह की भावनाएं हिंसा क्यों? असंतुष्टा द्विजा नष्टा और संतुष्टा स नराधिप। ये जो जितना भी युद्ध और अशांति की प्रक्रिया है, ये द्विज जो है वो बिल्कुल नहीं फैलाते। द्विज का तात्पर्य है द्वाभ्याम जयन्ति एते द्विजा। जो शास्त्रज्ञ हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, अध्यात्म का अनुचिंतन करते हैं, वे इस बात को चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन संतुष्टाश्च नराधिप, यदि राजा संतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाता है, इसलिए युद्ध सारे राजा करवाते हैं। पुनः मुझे ये अवसर दिया और अवसर में भी अवसर मैंने प्राप्त किया, ये मेरा वैशिष्ट्य है और मुझे बुलाया, आपका वैशिष्ट्य है। धन्यवाद। श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल कई विद्वानों को सुना है और मैं स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पधार करके गुरुजी बनवारी लाल गौड़ साहब हुए, हमारे कलानाथ जी शास्त्री हुए, दयानंद भार्गव हुए, अनंत जी हुए, ऐसे परम विद्वानों को इस मंच पे ला करके उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित की। काम तो ये सरकार का था, विद्वानों को संजोना कार्य सरकार का होता है, लेकिन सरकार ने कितना किया ये सरकार जाने। और सरकार तो इस काम से बहुत परे जा रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। वो किस बुद्धि में चल रही है ये भी आश्चर्य की बात है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संस्कृति को जो संजो रहा था ये राजस्थान, जिसके यहाँ संस्कृत निदेशालय में ऐसे विद्वान हुआ करते थे कि पूरा भारत यहाँ पूछता था उनको, वो अपने आप को कमजोर करता चला जा रहा है। उसको संभालने की बहुत जरूरत है। ये विश्व को शांति प्रदान करने वाला जो शास्त्र है संस्कृत, जिसके वांग्मय में वो सब निहित है, जिसके लिए दुनिया व्याकुल है, उसके एक सिद्धांत के एक टुकड़े को लेकर के कोई आदमी एक संस्था खड़ी कर देता है पीस के ऊपर और लंबी लंबी बातें कर लेता है और विश्व गुरु बनकर के आगे चला जाता है। वो समस्त शास्त्र हमारे पास विद्यमान है, हम उससे परे क्यों जा रहे हैं, उसको संभाल क्यों नहीं पा रहे, इस पर बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। और यहाँ तो राका साहब हैं तो मैं बहुत, और आश्रम से जुड़े हैं, तो मैं अधिकार पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम बहुत दूर चले गए हैं उस मूल उद्देश्य से, जिससे सरकार ने जिस चीज की स्थापना की थी उस अद्भुत चीज को हम खोते चले जा रहे हैं। ये विद्वान हमारे हाथ से निकल जाएंगे, इनको संजोना है और नई पीढ़ी तैयार करनी है, जिस पीढ़ी का वर्तमान में अभाव दिखाई देने लगा है। विषय को आगे परिवर्तन करने के लिए मैं आदरणीय राका साहब से ही प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना विषय। आदरणीय श्री बनवारी लाल जी, आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर स्वामी जी, श्री पांजा जी,
श्री कपिल जी, यहाँ विराजमान सभी महानुभाव। मुझे कपिल जी ने कहा कि अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोलना है क्योंकि बाहर विभिन्न देशों में बैठे लोग भी इसको देख रहे हैं। I would try to be bilingual so that I can address both people who are present here and the people who are watching the program on YouTube from different parts of the world. Panjaji had in the beginning mentioned that the theme of International Day of Peace for this current year is cultivating a culture of, or creating a culture of peace across the world. We all understand we need to work at individual levels and also at institutional levels. इस साल जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति दिवस का मुख्य ध्येय है वह किस प्रकार से हम शांति की संस्कृति के वातावरण का निर्माण करें, शांति की संस्कृति लाएं। और शांति जैसा हम सब समझते हैं व्यक्ति के स्तर पर और संस्थानिक रूप से समाज के स्तर पे आवश्यक होती है। पंजा जी ने मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से स्वयं के स्तर पर शांति का प्रादुर्भाव कर सकता है, जो ऋग्वेद में कहा गया था, आहार विहार विचार व्यवहार, ये ज़िंदगी को परिभाषित करता है। कैसा हम आहार लेते हैं। आहार केवल भोजन नहीं होता है, शारीरिक आहार के अलावा भी आहार होता है। जब हम पानी पीते हैं, आप गूगल करके देखेंगे, पानी में स्मृति होती है, मेमोरी होती है। Water is perhaps the only liquid in the world which has memory. तो पानी हम पीते हैं, उस समय भाव हमारे क्या है, वो भाव पानी में कैसे जाते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं और कैसे उसको हम पीते हैं, हमारे शरीर का 70% हिस्सा है। पानी पीना सामान्य चीज़ नहीं है, पर हम उसको बहुत सामान्य रूप से पीते हैं। एक गिलास को कई बार पीने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं। पानी घूंट घूंट के, पानी को हमेशा कहते हैं कि खाने की तरह पानी पीना चाहिए, तो चबा चबा के जैसे खाते हैं वैसे पानी पीना चाहिए। सो वाटर हैज़ मेमोरी। हाउ वी ड्रिंक वाटर बिकम्स पार्ट ऑफ अस। व्हेन वी ईट एनीथिंग इट बिकम्स पार्ट ऑफ अस। इफ आई ईट ए बिस्किट it becomes part of me. Humans have a smart device which converts everything edible into a human. तो हम बिस्किट खाते हैं, वो हमारा हिस्सा बन जाता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है और हमारा जो हार्डवेयर है बॉडी, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है चित्त, विचार, भाव, मानस, उस स्मार्ट डिवाइस का हिस्सा है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर जिस तरह का बना हुआ है, अगर वो सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाए कि हम क्या खा रहे हैं, हार्डवेयर है उसमें माल फंक्शनिंग हो जाए कि हम क्या खा रहे हैं, तो जो प्रकृति का दिया हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो अगर उसको कंप्रहेंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, उसको डिकोड नहीं कर पाए, तो शरीर में विकार होता है, शरीर में कष्ट होता है, मैल होता है, चाहे वो आंत में जमा होता हो, पेट में जमा होता हो, मूत्राशय में जमा होता हो, वो विकार होता है। तो इसलिए आहार केवल भोजन नहीं है, आहार प्राकृतिक भी होता है। भोजन के अलावा हम जो हवा लेते हैं वो आहार का हिस्सा है।
जो हम पानी पीते हैं वो आहार का हिस्सा है, और भोजन जो हम करते हैं वो भी आहार का हिस्सा है। तो इसको जब अध्यात्म के स्तर पे देखते हैं तो आहार जो है बोथ फिज़िकल होता है और इमोशनल होता है। उसको हम फिज़िकल समझ के खाते हैं तो वो हमारे अंदर परिणाम भी भौतिक संसार का ही लाते हैं, उसमें अध्यात्म का या उसका चित्त को शांत करने का असर नहीं होता है। सो देयरफॉर व्हेन वी ड्रिंक वाटर, व्हेन वी ईट फूड एट इंडिविजुअल लेवल, we need to understand we are not just eating food. How food is prepared, it has to be with emotions. How food is taken, at what time to be taken, with what concentration it has to be taken, because it is defining human life. The hardware and software of human body needs to understand what we are eating. तो जो शास्त्रों में कहा गया है, मानव संस्कृति में अलग अलग विद्वानों ने जो निरीक्षण करके देखा और कहा कि तत्व जो विश्व में है, प्रकृति का तत्व, वो सब में एक है, एक जैसा है। यदि मैं कुछ हिंसा कर रहा हूँ, किसी को पीड़ा पहुंचा रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ, तो उसके जो भाव है वो पीड़ा के और कष्ट के होंगे। उस भाव के साथ अगर मैं उसको खा रहा हूँ, घर में अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम उसको उसी दिन तुरंत शरीर से, जैसे ही वो गया, उसको घर से निकालते हैं। हम उसको एक दिन भी घर में नहीं रखते हैं, और फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, मरा हुआ जानवर रखते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि वो क्या भाव पैदा कर रहा होगा, क्या बीमारियां पैदा कर रहा होगा, और क्या घर को दूषित कर रहा होगा। तो ये उदाहरण है कि शाकाहार क्यों था, क्योंकि भाव से संसार चलता है। मन वचन काया की जो बात आपने की, वो भाव से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह का जब सैया पे लेटे थे, शरीर के अंग अंग से पीड़ा हो रही थी, बड़े ज्ञानी थे, संसार को समझते थे। उस ज़माने की भाषा में लोग कहते हैं कि जाति ज्ञान, अवधि ज्ञान कुछ लोगों को होता था। जाति उस समय अवधि को कहते थे, समय का जिसको ज्ञान होता था, जो भूतकाल देख सकता था, भविष्य देख सकता था, उसको उस ज़माने की भाषा में जाति ज्ञान कहते थे। उसको हम आजकल अवधि ज्ञान के रूप में कहते हैं। तो वासुदेव को बुलाया। वासुदेव, ऐसा कृत्य मैंने क्या किया कि आज मुझे इस उम्र में स्वजनों के सामने इतनी पीड़ा से, बिना सामर्थ्य के सोना पड़ रहा है, और रग रग में मेरे इतना दर्द है, इसका क्या कारण है? वासुदेव ने कहा, आप तो ज्ञान पुरुष हैं, आप अपना इतिहास देखें, पूर्व जन्मों को देखें, जाति ज्ञान का उपयोग करके आप अपने पूर्व जन्मों को देखें कि आपने क्या क्या किया है। भीष्म पितामह 99 जन्मों तक चले गए। वासुदेव को कहा, वासुदेव मैंने सब कुछ देख लिया, कारण मुझे समझ में नहीं आया, अभी तक तो ऐसा कोई कृत्य मैंने नहीं किया जिसकी ये पीड़ा के रूप में मुझे सैया पर, बाणों की सैया पर रिस रिस के खून के निकलते हुए, दर्द को झेलते हुए सोना पड़ रहा है। तो वासुदेव ने कहा, एक जन्म और पीछे जाओ। भीष्म पितामह ने उसको भी देखा। एक सेनापति के रूप में जंगल से गुजर रहे थे। सेना की टुकड़ी मार्ग को साफ करने के लिए उनके आगे आगे चल रही थी। सेना की टुकड़ी ने एक बड़े नाग को देखा कि सेनापति का रास्ता साफ होना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। उस नाग को हाथ में लेके
एक तरफ झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियाँ कंटीली थी, नाक के शरीर के हर हिस्से से खून निकल के बहने लगा। तो भीष्म पितामह ने वासुदेव को कहा, ये दृश्य तो मैंने देख लिया है, लेकिन वासुदेव ये बताओ कि मैंने कर्म है भाव से नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंगरक्षक क्या कर रहे हैं और वो दोष से मुझे क्यों लगा। तो वासुदेव ने कहा, कर्म कोई भी किया हो, जाने में किया हो, अनजाने में किया हो, मन से किया हो, बिना जानकारी के किया हो, उसका भोग तो हर जीव को देखना ही पड़ेगा। चाहे कोई प्रयत्न से किया हो, चाहे प्रत्यक्ष किया हो, अप्रत्यक्ष किया हो। तो कर्म का संस्कार जो है, आपका जिस भी बीज को आपने बो दिया है, उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो बरगद का पेड़ है, ये कर्म का जो बीज है, ये बरगद का पेड़ है। कितना फल देगा, कितने समय तक देगा, कितने जन्मों तक देगा, ये निर्भर करता है कि वो जो ज़मीन है जिस पे वो बीज का संस्कार है, वो ज़मीन कितनी उपजाऊ है। अगर वो ज़मीन उपजाऊ है, उपजाऊ का मतलब है उस कर्म को हम आगे कैसे बढ़ाते रहते हैं। चाहे वो राग का कर्म हो, द्वेष का कर्म हो, प्रेम का कर्म हो, मोह का कर्म हो, अगर वो बीज एक बार पड़ गया है और उसको उपजाऊ भूमि मिलती रही, हम उसका संवर्धन करते रहे, हमने मन से उस कर्म को आगे बढ़ाते रहे, तो वो उस पेड़ की तरह, बढ़ के पेड़ की तरह जन्म जन्मांतर तक वो चलता रहेगा। उसका कोई विकल्प नहीं है। वो उपजाऊ भूमि कैसे ख़त्म होगी, बंजर भूमि कैसे बने, यही मनुष्य के जीवन का सारा सार रहा है। हर जो महात्मा हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन सब का सार यही रहा है कि हम आए क्यों हैं और ये जो जन्म हमारा जो हुआ है, इसके साथ में बुढ़ापा भी होगा, रोग भी होंगे, विकार भी होंगे, मृत्यु भी होगी, पर हम आए हैं, इसका प्रयोजन क्या है। तो पूरे मनुष्य जीवन का प्रयोजन सभी ने यही कहा कि एक ही है, कि जो जन्म हुआ है उस जन्म का कारण खत्म करने के लिए ही जन्म हुआ है। मनुष्य जीवन मिल गया, उसका कारण है कि हमारे जो कर्म थे, वो कर्म के संस्कार पूरे नहीं हुए, उसका भोग है हम पूरा नहीं कर पाए, उसका फल है हम पूरा नहीं कर पाए, वो बंजर भूमि नहीं बना पाए, उसका संवर्धन करते रहे, इसलिए एक जन्म से दूसरे जन्म चलता रहा हमारा। और जब हम निष्काम कर्म की तरफ चले जाएंगे, भाव समाप्त कर देंगे राग के या द्वेष के, वो उपजाऊ भूमि बंजर भूमि हो जाएगी। तो कर्मों की चक्र कटना शुरू होगा, कर्म कम होते जाएंगे। इसलिए जो भी हम करते हैं वो एक दृष्टा के रूप में करें, भोक्ता के रूप में नहीं करें, तब तो है हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, अगला जीवन हमें नहीं जीना पड़ेगा। तो वैसे ही शांति की बात है। टुडे इज़ द वर्ल्ड पीस डे, 2 अक्टूबर आएगा तब वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे होगा। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। महावीर ने, आपने उसका जिक्र किया था, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने तो कहा था जन्म ही दुख का कारण है। जन्म हुआ इसका मतलब है दुख होगा ही, और जिसने ये सोच लिया कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, उसको दुख का कर्म और बढ़ता जाएगा। तो जन्म हुआ ही इसीलिए है कि दुख के लिए होता है, इसका और कोई कारण नहीं है जन्म होने का, कि जो कर्म था उस कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ है। जितना आप मनचाहा करने की कोशिश करोगे उतना परेशान होगे, क्योंकि संसार में मनचाहा हो नहीं सकता। सारी अशांति की जड़ है मनचाहा करना, और सारी शांति की जड़ है कि अनचाहे को स्वीकार करना। जो मेरी इच्छा के विपरीत हो रहा है उसको स्वीकार मैंने कर लिया तो मैं शांत हो गया। और अगर मैं हर चीज़ अपने मन के अनुसार करना चाहूँ तो मैं अशांत हो जाऊँगा। कारण है, मुझे इस प्रकृति की सत्ता नहीं मिली है,
मुझे इस प्रकृति के जीव अजीव को चलाने की सत्ता नहीं मिली है। राजा बलि को भी नहीं मिली थी, रावण को भी नहीं मिली थी। किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को प्रकृति ने यह सत्ता दी ही नहीं है। किसी अवतार को भी नहीं दी थी। कृष्ण ने भी हरिण पर तीर चलाने का कर्म का दोष भोगा था। मृत्यु उनकी उसके कर्म के परिणाम के रूप में हुई थी। राम ने भी पूरे जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह प्रकृति के कर्म के सिद्धांत को निभाया था। चाहे वो वनवास गए हो, चाहे अपने पुत्रों से युद्ध किया हो, जाने में किया हो, अनजाने में किया हो, या सरयू नदी में जल समाधि ली हो। लक्ष्मण को जल समाधि लेनी पड़ी, सीता को समाधि लेनी पड़ी। कर्म का जो संसार में चक्र है वो कोई नहीं रोक सकता। जिसको हम भगवान समझते हैं वो भी नहीं रोक सकते। उनके भी हाथ में नहीं है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है और सारे नियमों का सार यह है कि जब हम प्रकृति को समझ जाएं, उसके अनुसार अगर जीवन जिए तो शांति है और प्रकृति के विपरीत जिए तो अशांति है। जल का नियम है शांत करना, अग्नि का नियम है जलाना। आप और हम इसको नहीं बदल सकते। वैसे ही मनुष्य का चित्त जो है, संस्कार है जो पूर्व जन्मों से आता है, उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन कर्म के सिद्धांत से ही बदल सकते हैं। कोई भी आशीर्वाद, कोई भी दर्शन, कोई भी कृपा, कोई भी प्रसाद, कोई भी भोग, कोई भी भक्ति, कोई भी देवी माँ का सहारा आपको नहीं उससे निजात दिला सकता है। हल जो है वो भीतर है, बाहर बिल्कुल नहीं है। तो अशांति जो सब कुछ होती है क्योंकि हम बाहर की दुनिया को चाहते हैं कि हमारे अनुसार हो और भीतर की दुनिया को हम देखते ही नहीं है कि वो जो इतनी शांत सौम्य आत्मा बैठी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। गुरु परंपरा है सनातन धर्म में, और भी धर्मों में है। गुरु भी आपको श्रद्धा दिला सकता है, रास्ता दिखा सकता है। वो आपको वैकुंठ पार नहीं करा सकता, वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, वो आपका अंदर बदलाव नहीं ला सकता। वो भी तभी संभव है जब खुद अभ्यास करें, खुद भीतर जाएं, खुद अपनी आत्मा को देखें, अपना अवलोकन करें। और अभ्यास खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और कर ही नहीं सकता, संसार में कोई नहीं कर सकता। तो शांति का भी मार्ग जो है वो मनुष्य खुद ही ढूंढ सकता है, कोई और मदद नहीं कर सकता है। उसको भीतर जाना पड़ेगा, अपने भीतर जो राग और द्वेष है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके बिना शांति संभव ही नहीं है। अहिंसा का पहला तत्व यह है कि स्वयं में और दूसरों में फर्क ना हो, इतनी करुणा आ जाए, इतना प्रेम हो, इतना बंधुत्व हो, इतना सद्भाव हो। वो तभी होता है जब हमारे अंदर ये समझ आ जाए कि मैं भी टेम्परेरी हूँ, मेरा विचार भी टेम्परेरी है, मेरी सत्ता भी टेम्परेरी है, मेरा जीवन का हर हिस्सा टेम्परेरी है, ये ख़त्म होने वाला है और मैं समता में आ जाऊँ। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे निजी मित्र का देहांत हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चित्त मेरा स्थिर रहे, समता हो। मेरे किसी को कोई अच्छा पुरस्कार मिल गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंत में जाके उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो समता। तो जीवन में जो रस है वो अनित्य भाव में है और समता में है। जिसने अनित्य भाव और समता पकड़ ली वो शांत हो गया। उसको कोई भी विकार, चाहे काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, माया का हो, वो उसको अस्थिर नहीं कर सकता। तो शांति का मार्ग एक ही है, चाहे महावीर ने बताया हो, चाहे बुद्ध ने बताया हो, चाहे वेद ने बताया हो, किसी भी परंपरा ने दुनिया में बताया हो, कि वो समता स्थापित कर ले ताकि अनचाहा और मनचाहा से उसको कोई फर्क ना पड़े। उसकी इच्छा के विपरीत हो तब भी वो उतना ही समता में रहे, उसकी इच्छा के अनुसार हो तब भी समता में रहे। तो व्यक्ति के स्तर पे तो शांति का यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है।
मनुष्य के बाहर इसका कोई मार्ग नहीं है, भीतर जाके ही ढूंढने पे ये मार्ग है। और ये अभ्यास का मार्ग है जिसको तप कहते हैं। लगातार तप करना, क्योंकि प्रकृति की शक्तियाँ, पुराने संस्कार, वातावरण, ये आपको कभी भी समता में आने का आसान रास्ता नहीं देंगे। वो एक तप है, लंबा तप है, कुछ जन्मों तक करना पड़ता है। कुछ पारमी हो गए, योग्य होते हैं। पारमी पुरानी भाषा में, पाली भाषा में कहते थे, जो योग्य होता था उसको पारमी कहते थे। तो आपकी अगर योग्यता इतनी है पूर्व संस्कारों के, तो हो सकता है कुछ वर्षों में हो जाए, नहीं तो कई जन्मों तक नहीं होता है वो तप। तो समता ही एक मार्ग है, अनित्य का व्यवहार और समता, जो शांति दे सकता है, जो अनचाहे मनचाहे में फर्क नहीं करता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, कैसी भी परिस्थिति हो हमें सम्य रहना है। सम्य रहे, शरीर का भी यही पूरा आयुर्वेद जो टिका है वो सम पे टिका है। चाहे आप वात पित्त कफ की समता की बात करें, बैलेंस की बात करें, तो सारा संसार का ज्ञान समता पे टिका है। व्यक्ति के स्तर पे तो यही एक मार्ग है। अब ये बात आती है कि एक व्यक्ति के होने से या 1000 व्यक्ति के होने से, लाख व्यक्ति के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। At the institutional level, at the organizational level, at the community level, or at the level of the nation, unless we take a path of correcting each human being, it is not possible to achieve the path of tranquility in the whole world. एक एक केवल इंसान को ही नहीं, हर जीव को जब तक शांति का अनुभव नहीं होगा, विश्व में शांति नहीं हो सकती। वॉर्स आर फॉट इन द माइंड्स फर्स्ट, देन ऑन द फील्ड। दिल और दिमाग में हिंसा होती है, वहाँ से युद्ध शुरू होता है और युद्ध के मैदानों में लड़ा जाता है। केवल इंसान की शांति से भी विश्व में शांति नहीं होती, क्योंकि इंसान जुड़ा हुआ है प्रकृति के हर दूसरे जीव से। तो जब तक हम विश्व में करुणा, समता से करुणा आती, बिना समता के करुणा नहीं आ सकती, असंभव है। जितनी जितनी समता का विकास होगा उतनी उतनी करुणा का विकास होता है। वो उसका रिफ्लेक्शन है, आउटपुट है। इनपुट अगर समता है तो आउटपुट उसका कंपैशन है, और कंपैशन से ही दूसरे जीवों के प्रति प्रेम आता है, चाहे वो मनुष्य हो या संसार का कोई भी जीव हो। इसीलिए शाकाहार का प्रचलन बढ़ा था, समता के कारण ही। वनस्पति खाते हैं, वो एक इंद्रिय होती है, स्पर्श की इंद्रिय। फल और फूल और वनस्पति को एक इंद्रिय का जीव होता है। संसार में एक इंद्रिय होते हैं, बीजेंद्रिय होते हैं, त्रयेंद्रिय होती है, चतुरेंद्रिय होती है और पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो सबसे कम जीवन को चलाने के हिंसा किस में होती है कि एकेंद्रिय जीव को आप भोजन के रूप में ग्रहण कर लें। तो उसके भाव है, स्पर्श के भाव है। पंचेंद्रिय को खाना सबसे खराब माना गया था, क्योंकि पंचेंद्रिय के जो भाव है वो इतनी पीड़ादायक है कि पूरा जीवन या आने वाले जीवन में भी उसको आप भाव को समता में नहीं ला पाएंगे। वो बंजर भूमि को आप समता के बीच से परिपक्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शाकाहार की महत्ता संसार में रहती है। इसका और कोई कारण नहीं है। करुणा से आया है, ये प्रेम से आया है, अहिंसा से आया है, समता से आया है। और संसार में शांति तभी होगी, युद्ध तभी रुकेंगे जब हर जीव के प्रति समता होगी, करुणा होगी। मार्ग सबके सामने है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सिद्धार्थ गौतम को किसी ने पूछा कि सबको निर्वाण क्यों नहीं होता है, आप सारा इतनी देशना करते हैं, जगह जगह प्रवचन दे रहे हैं, वर्षावास में आप रुक के चातुर्मास करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने कहा पूरी सृष्टि मनुष्य के शरीर के बराबर है, और उसमें एक अंगूठे का नाखून जो है उसके बराबर सृष्टि में लोगों को निर्वाण हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, कोई नियम है? नियम नहीं है। ये तप करने के लिए सृष्टि में हर व्यक्ति तैयार नहीं होता, अभ्यास नहीं करता, क्योंकि उसके संस्कार वैसे हैं। तो जैसा उन्होंने बताया था कि सुर असुर का जो झगड़ा है वो कैसे चलता रहता है, सृष्टि के उत्पत्ति के समय से हुआ है।
तो वैसे ही उनका ये मानना था, पूरी सृष्टि में शरीर अगर सृष्टि के बराबर है तो नाखून के बराबर लोगों को ही निर्वाण हो सकता है या मुक्ति हो सकती है, क्यों वो ही इस रास्ते पे चल पाते हैं। तो यदि हम शांति चाहते हैं तो इस नाखून को बड़ा करना पड़ेगा। जीव जो है, संसार का हर जीव जो है वो समता में हो, करुणा में हो, प्रेम में हो, तभी वो जाके हैं अशांति को रोक सकता है। अब हमारे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, हमारे सोसाइटीज़ हैं, चाहे कास्ट में हो, क्लास में हो, रिलीजन में हो, कई देश हैं वो जीते ही अशांति पर हैं। उनका मूल ही अशांति है। वो चाहते हैं आधिपत्य, सत्ता कैसे हो। प्रकृति सत्ता को अलाउ करती नहीं है, तो वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, हिंसा करते हैं। अशांति इसलिए होती है। भाव जहाँ पे आधिपत्य का हो गया और करुणा का नहीं हुआ, तो वहाँ तो अशांति होनी ही है। तो ले दे के सारा जो मूल है कि मनचाहा हो नहीं सकता, अनचाहा को स्वीकार कर लें और समता में जीव को रखें तो अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे और अपने विचारों से आप सब ने शांति के ऊपर बात की। बहुत सुंदर अंत में संक्षेप कर दिया। अनचाहा, मनचाहा और समता, करुणा उससे पैदा हो जाएगी। इन सभी विचारों को हम लेकर के चले और समाज में इन बातों को फैलाएं। फैलाने का तरीका जो संस्थाएं हैं उनको समृद्ध करें और उनके माध्यम से, और वर्ल्ड पीस काउंसिल जिस प्रकार से कार्य कर रही है, ऐसे सैकड़ों संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन प्रत्येक संस्था संपोषित होती हुई आगे बढ़े, ऐसी हमारी भावना रहे। कल्याण मंत्र के साथ आज के इस आयोजन को हम यहीं पे विराम देंगे और उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि।